दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र कुंभ सिंह और आप इस शख्स को देख रहे हैं। ये शख्स वही है जिसने कॉमेडियो का सौदा किया था, उनकी मौत का सौदा किया था, उल्लू का सौदा किया था जो वन्य जीव में आता है। और ये हरी बावरिया है। जो हरी बावरिया जिस तरीके से बहुत ही निर्दयता के साथ में इसने उन तमाम पक्षियों को, जो पक्षी बोल नहीं सकते लेकिन उनको जीने का अधिकार था, लेकिन उसने ये अधिकार छीना है और अधिकार छीना है। और मैंने जो तर्क दिया वो भी कुतर्क ही था, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपनी बहन के लिए जुकाम की दवाई के रूप में ये इस तरीके से कृत्य कर रहा था। लेकिन शायद इसने एक मौत का ये सौदागर है जो उन कॉमेडियों को मारकर तीतर के रूप में ये एक बाजार में बेचता है। उस बाजार पर भी वन विभाग कार्रवाई करेगा आने वाले दिनों में। तमाम वो लोग जिस तरीके से अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारे पास में राइट्स है, हम इस तरीके से वन्य जीवों को मार सकते हैं, लेकिन वो राइट्स नहीं है, वो अपराध कर रहे हैं। और अपराध की सजा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम शायद 1957 है 72 उसके अंतर्गत उनको शायद 1 साल अब ये श्रीमान जी कृष्ण कुटीर में रहेंगे और भी इनको जो पनिशमेंट मिलेगा। हमारे साथ में नौगढ़ वन विभाग की पूरी टीम है, अमित जी सैनी साहब, रेंजर साहब, इसके अलावा वनपाल की शानदार वो टीम है जो कल एक कॉल पर इन्होंने 20 मिनट में इसको पहुंचकर इसको दबोचा था। फिलहाल तो नौगढ़ पुलिस ने 151 की कार्रवाई की थी जो शांति भंग के बाद में। अब वन विभाग ने अपने आगे की कार्रवाई के लिए इसको अपने अंडर टेक ओवर कर लिया। सर, किस तरीके से ये मामला है और इसमें अब आगे की क्या कार्रवाई होगी श्रीमान हरी बावरिया पर? देखो, जैसे आपको पता है, इसने कल पक्षियों का शिकार किया, मौके पर मौजूद लोगों की उपस्थिति में इसको गिरफ्तार कर लिया। कल तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा गया था जी, और आज पुलिस कस्टडी से बरी करवाकर हम दोपहर बाद यहाँ पर लेके आए वन विभाग में। इससे पूछताछ की, जो कल वाला मौका स्थल था वो दोबारा देखा कि कहाँ से क्या क्या मिला। उसके बाद कुछ अधिकारियों से बात की और जो वन संरक्षण अधिनियम 1972 है जी, उसके तहत ये जानवर के बारे में पता किया। जो अपना कॉमेडी है, उल्लू है जी, ये 4th श्रेणी का शेड्यूल के अंदर आता है। कॉमेडी भी आता है सर? हाँ, कॉमेडी शेड्यूल के अंदर नहीं आता, ये बाहर है। उल्लू आ गया, एक आधे शामिल हो गया उसके अंदर। सही बात है। किंतु इसके जब शामिल होता है तो 2 प्रकार के प्रावधान होते हैं। एक तो सजा, कस्टडी होती है, यानी पुलिस हिरासत में रहे, जेल के अंदर रहे। एक होता है कंपाउंड करवा सकते हैं विभाग द्वारा जी। यदि इसमें 25,000 तक का जुर्माना है। यदि ये समय पर देता है आज या कल में, तब तो इसको हम बरी कर सकते हैं। अच्छा, उल्लू को मारा तो भी? हाँ, 25,000 रुपए ही है। तो लाइव देखते हैं जैसे का रिश्तेदार तो नहीं, ये इसमें मतलब क्या 25,000 वो जमा कराए तो फिर उसको आप लोग छोड़ सकते? हाँ, छोड़ सकते हैं। किंतु ये दोबारा अपराध करता कहीं पकड़ा गया, क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा सारा काम, तो दोबारा इसका कोई भी कंपाउंड नहीं हो सकता फिर कोर्ट के अनुसार। मतलब ये छूट है कि पहली बार ये करेगा तो ये इस तरीके से नहीं, केवल ये 4th श्रेणी का, इसलिए छूट नहीं है। अच्छा, इसमें भी आपने श्रेणी बांट रखी है। पहली श्रेणी में तो उल्लू है, और कौन कौन सी है? उल्लू नहीं है, उल्लू 4th में ही आता है। 4th में? यहाँ पहले फर्स्ट में मोर आता अपना, जैसे फर्स्ट में राष्ट्रीय पक्षी मोर आता। यदि मोर होता तो ये कोर्ट के थ्रू ही था, अंदर ही जाना था, कोई सोल्यूशन नहीं था। एक मोर भी कल करंट से मर गया था, उसका भी आज पोस्टमार्टम करवा लिया। और इन जो कमेटी थी, उल्लू था, उनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तो जो कानून की पेचीदगियां में जो रियायत तभी को लाभ मिल जैसी इनको जो है वो मिलेगा। आप भी क्या कर सकते हो? वो बस नियम अनुसार जो भी होना वो होगा। ठीक है, तो मन में लाडू फूट रहे हैं। भगवान कौन छोड़ोगे, तुम चिंता मत कर, भगवान तो कोई नहीं छोड़ोगे ना। तो ये मतलब कुल मिलाकर मतलब अगर वो जो 25,000 रुपए है वो जमा नहीं हो तब तो ये मतलब फिर कितना? 3 महीने तक की सजा इसको। 3 महीने तक की है। तो भाई कोई बाना, एक बार अगर रिश्तेदार ने रिपाई मत दीजिए 3 महीना तो मान जानो कायदो बने ही है। और कोई अगर रिश्तेदार भी 3 महीना जान देना चाहिए, इतना लोग ना करे। तो ये तो सर मतलब इसमें आप लोग कोई वापस कोई संरक्षण अधिनियम में कोई चेंजेस नहीं आवे, कोई यहाँ की कोई आगे जो प्रोसेस है उसके थ्रू, चाहे विधानसभा पटल या लोकसभा में सांसद ने अवगत कराओ और मैं भी करा ये हम तो सुधार होना चाहिए। नहीं तो कालो मार दे, रिश्तेदार मार दे, यही मरता रहोगा। तो क्या है कि प्रकृति को बैलेंस तो बिगड़े ही है, बिगड़ता ही है। किसी भी जीव की हत्या हो, कैसे भी हो, बैलेंस तो बिगड़ता ही। क्योंकि केवल ये है कि एक जो जंगली जीव होता है ना, वो दूसरे जीव को खा सकता है, वो तो प्रकृति के संतुलन के लिए होता है। बाकी का यदि व्यक्ति द्वारा किसी को भी नुकसान पहुंचाया जाता है, वो तो संतुलन तो यही बिगाड़ रहे हैं। इनके साथ साथ अपने वाले लोग भी बिगाड़ रहे हैं। हाँ, अपने वाले भी मतलब है। अच्छा, कईयों के ये सवाल था कि वो जहर दिया हुआ दाना वो हमको भी जहर हो सकता है। देखो बेसिकली तो वो शायद वो थैली में जमा हो जाता होगा, थैली में जमा हो जाता है, तो ये लोग निकाल देते हैं उसको मरने के बाद थैली को, है ना? उसकी कोई वो एक उसका हिस्सा होता होगा, क्योंकि उसको पचने का टाइम तो मिलता ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन भगवान यो काम करे कि पूरा शरीर में फैल जाए और खाबारो ही मरोगे जना, कुछ ना जहर तो होता ही है सर।
कुछ ना कुछ तो जाता ही है शरीर, है ना। वो तो कोई होता ही- सोचा वो गर्म होकर वो निकले को नहीं है, वो जाओगो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाओगो वो जाता ही है, वो तो ना, 100% सीधी जाओगे। बात है, जो करेगा वो भुगतेगा। ये तो यहाँ तो ज्ञान ही को नहीं, इसने तो सर लाइव में स्वीकार भी किया था। खैर अब आप बता रहे हो कानून से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, मतलब कानून में इस तरह की रियायत है। रियायत अब ये तो रिश्तेदार इनके, भाई रिश्तेदार इस तरह बच सकते हैं, लेकिन जैसे नहीं, नरेंद्र साहब सूचना बता देना रहे हैं। हमारा भी काम था, सूचना हमने भी दी थी उनको, हाँ जो संभव है आपके लिए जो करो। हाँ, नहीं तो आप कर रहे हो कानून के नहीं, अंतर्गत। उनको भी सूचना देना हमारा देना पड़ता है। और सर ये नवलगढ़ वन आपकी यहाँ कितनी टीम है, जैसे परिचय बता दे। वनपाल जी, विकास जी मुंड होगा, हाँ। और नरेंद्र जी होगा, इंद्र जी होगा। अरे भी थारा आगे भी थारा क्या नाम है? करता रहता है हमारे ये। हैं? राजू जी सैनी साहब, ठीक है। तो सर क्या और क्या कोई मैसेज देना चाहोगे आप प्रिकॉशन के अंतर्गत? कोई लोग मत ना करे, थोड़ा भय भी रहना चाहिए थारा। जी हमारा तो हमने यही होना है, अब टीम गठित की है हमने, हाँ सबको अलग अलग एरिया दिया है हाँ। कि जिस क्षेत्र में भी अलग प्रजाति आकर रहती है हाँ उसका सीधा जाने की बजाय दाएं बाएं से उसकी सर्च की जाए कि कोई ऐसा अपराध तो नहीं कर रहे। सही बात। क्योंकि जो अपने स्थानीय निवास करते हैं वो तो ऐसा शायद मानते हैं, वो ऐसा नहीं करती है। है। किंतु जैसी कोई सूचना मिलती है या कोई कैसे भी हमें पता लगे कि यहाँ पर कोई वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी अंदरूनी तहकीकात करके उन पर तब्दील दी जाए। अपने जुलूजी के यहाँ पर एक बोरा जी अच्छे लगता है, तो वो उनको वो अच्छा खासा वो तो कहते हैं, वो दावा करते हैं कोई ऐसी प्रजातियां बाहर से आती है अपने चाहे अरावली की पहाड़ी में हो, तो कोई अध्ययन को साथ में तालमेल कर जहाँ सरकार तो कोशिश कर रही है पर्यटन सर्किट बढ़ाना भी, शाकंभरी भी है, मान लो आगे भी शाकंभरी करने आगो, तो आप लोग भी मतलब यहाँ को अध्ययन करके रिपोर्ट आगे दिया करो, जैसे नौगढ़ और डबलो में हुआ है और टूरिस्ट बढ़ा है। जो हम तो ट्रेकिंग वाला पैंथर को ट्रेकिंग रूट होगा अपने अरावली में, आपने भी ट्रेकिंग चालू करवाओ। देखो हमने अवैध खनन और परिवहन के लिए प्रक्रिया निरंतर जारी है हमारी, रोकने के लिए कर रहे हैं। कल भी हमने, हमारी टीम ने पूरी टीम मिलकर SIT टीम गठित थी, उनने 2 वाहनों को जब्त किया। दोनों ही लकड़ी के थे, और हमने अवैध खनन के भी लास्ट के 3 महीने में 5 कार्रवाई की है। क्योंकि ये दोनों ही काम जो करते हैं आपको संगठित गिरोह करता है, आपको पता है, तो करने में परेशानियां काफी आती है। हाँ वो तो सरकार तो कह तो रही है कि मैं करवा रहे हैं संगठित गिरोह के खिलाफ, और भी खैर कोई ना थे जो तो प्रयास बता कर रहे हो। नहीं, जितना हमारे पास जितना प्रयास हो सके मेरी टीम के साथ। 3 दिन में 5 करो भाई, कम है 3 महीना 5 करे हो तो वो भी ठीक ही है। जैसे किया वो तो हम जाने कैसे किया, वो तो आप भी जानते हो। मौके पर करना और बाद की बात करना दोनों ही अलग अलग काम है। और सर विकास जी का क्या रोल? मैं लाइव में हूँ वन विभाग नौलगढ़ में। हाँ नौलगढ़ रुको सर, अड़ी रुको बताओ तो इम्पोर्टेंट तो डालो। तो विकास जी ये तो बहुत ही मतलब बात तो दुखद है कि वो 25,000 में बच जैसी जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार जो भी राज का अनुसार है वो इसका किया जा रहा है, और जो भी हो गया आगे आप सख्ताई तो रखो ना, दान भाई को नहीं आ गए, बिल्कुल साफ सख्ताई है इसमें। वो अच्छा ये लाइसेंस वाला क्या सीन है जी? ये लेकर घूमते हैं और पटाखे छोड़ते हैं, ये क्या सीन है? नहीं ये जो घूमता है वो शोचन बावरियो वो तो करी हो भी अलावा भी है, तो खेता निगरानी आगे रख है, वो लोग खुद को कर दियो, गेहूं भी 50-50 किलो ले हुई खेता से, तो ये क्या इनके पास कोई लाइसेंस थोड़ी तो इस तरीके से कोई नहीं, लाइसेंस तो होता है ऐसा इनके पास भी है सरकारी। नहीं तो उसका किस तरीके कैटेगरी होती होगी? वो देखो रेंजर साहब भी, वो तो बहुत इंपोर्टेंट फोन आगो मांगो, जयपुर से फोन आगो लाके मुसाफिर। तो और बताओ और कोई भी जानकारी आप लोग बताओ, साझा करो। जैसा कि ये इसको भी पकड़ा है और इसका भी केस भेजा है उच्च कार्यालय में, कंपाउंडिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा है इसका फर्स्ट टाइम में जो भी ये अपराध कर रहा है ना, उसको एक बार इसके लिए ये रियायत है, मतलब कि रियायत तो 2-3 दिन में हमारे 2-4 रिपोर्ट दे दे लोग, 2-3 टाइम कैटेगरी होगी पता एक तरह से। दूसरी बार अगर ये है तो उसको 6 महीने तक की जो भी सजा का प्रावधान है वही होगा इसका। और 5-10 रिपोर्ट आज एक में शामिल हुए अपराध, इसने 2-3 दिन लगातार ही गए अपराध करते ही इसको आदतन अपराधी मान लिया जाएगा, एक बार गलती से भी हो सकता भाई। जो जिन पड़ोसी लोग हैं जिन्होंने इस मामले की अवगत कराया था, वो लोग भी इस मामले में रिपोर्ट दें, खुद भी वो आगे आए भगत सिंह से विचारों के, खुद को उस तरीके बनना पड़ेगा, पड़ोसियों की घटना हो वो खुद को बनना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दो, बार में रिपोर्ट दो, तब ये लोग सुधरेंगे। आप इस तरीके से सब कुछ डिपार्टमेंट पर, प्रशासन पर, पत्रकारों पर डिपेंड नहीं हो सकता, आपको खुद को भी आगे आना पड़ेगा। और साथ ही मतलब यहाँ को जो वेश्या ने भी मतलब त्यागना पड़ेगा, नॉन वेज ने मतलब करना मैं बोल रहा हूँ तो माने भी त्यागना पड़ेगा। और हालांकि मैं तो कुम जाए पर छोड़ ही दिया, बाकी सबने छोड़ना पड़ेगा।
तो ये फिलहाल इस मामले में मतलब और कोई आप जानकारी दोस्तों बताओ। तो यही है, इसके अलावा तो रंजन साहब आओ। अच्छा एक चीज और पूछ लेते हैं सर, ये इसमें ये वन विभाग रोप वे ये भी आपकी ये प्रक्रिया चल रही है अभी, मतलब सरकार चाह रही है कि ये भी रोप वे होगा ना, हाँ तो इसके लिए अलग एजेंसी आएगी, हाँ उसके द्वारा बीच में एक सर्वे वर्वे कोई प्राइवेट वाले हुआ था, मॉडल पे आए थे। हाँ वो अप्रूव हो जाती है, वो तैयार हो जाती है एजेंसी, हाँ तो इसका फिर डाइवर्जन होगा भूमि का। हाँ वो तो हो जाएगा है ना। हाँ, हाँ वो भी एक प्रक्रिया की बाद ही हो शुरू जाते हैं, आसानी से हो जाते होंगे। नहीं प्रक्रिया तो ये ऑनलाइन लेकिन सरकार के स्तर पर सरकार के स्तर पर होगी और सेंटर के थ्रू ये भी अपने पॉलिटिकल मुद्दा तो ही है ना, नॉर्वे में तो ही है वो। जैसे यदि वो हाँ करे तब तो मतलब वो जो एजेंसी हाँ करेगी। हाँ उन्होंने बीच में 1 2 4 5 10 दिन पहले सर्वे वालों कोई आए थे, हाँ तो वो तो वो कि आपस में डील हो सरकार के साथ, उनके साथ मैं इतने में मनाने में तैयार हूँ, फिर डाइवर्जन का प्रस्ताव लगे, उसके बाद ये प्रक्रिया होगी। अच्छा अगर ये हो जाए ना तो आप बीच में एक दिन अभी बरखंडी गए तो गिलम और संभावना जैसे आप लोग किराए पर ये जैसे छोटे छोटे रिसोर्ट टाइप के होते हैं वो भी आप लोग देख सकते हो क्या? नहीं ये आपके आय बढ़ सकती है विभाग की, मतलब इस तरह का आप लोग नहीं वो संभव नहीं। हाँ वो नहीं लेकिन वो तो किराए पर ही होगा, खरीदना नहीं, लेकिन नहीं आप बढ़िया यदि वहाँ पर यदि डेवलप होगा ना तो भविष्य में तब तो संभावना ही होती भविष्य में तो संभावना है धीरे धीरे। और कोई आप जानकारी साझा करना चाहो वन विभाग के अंतर्गत आप हमारे साथ? साझा करने की इतनी बात है, तो जो पक्षी है वन्य जीव है उनकी रखवाली करना हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसे नहीं कोई सरकार का काम है, सरकार का काम नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का है। जितना हो सके प्रयास करे। वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमें उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी वो अपने स्थान से बाहर भी आ जाते हैं तो वो हमसे ज्यादा डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, वो हमसे डरते हैं। तो सबसे अच्छा प्रयास यही है, उनसे दूर हट जाओ और उनको बचाने का प्रयास करो। यदि वो नहीं रहेंगे वन्य जीव तो हमारा अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। आज नहीं तो कल, पहले हमारा खत्म होगा, उनका खत्म होने के साथ ही हमारा खत्म हो जाएगा। एक बार चाइना में जैसे 60 के आसपास है ना कुछ जो पक्षी होते हैं ना, कीड़े मकोड़े खाने, इनको मारने का वो अभियान चला था, मार भी दिया, फिर 2-4 साल वहाँ काल पड़ा था क्योंकि प्रकृति का बैलेंस होगा ना लगातार ही। तो प्रकृति के बैलेंस को बचाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा और ऐसे कोई भी कृत्य करे उसको रोकना पड़ेगा और बड़ी आक्रामकता के साथ ही रोकना पड़ेगा कि ये लोग भी बड़े एग्रेसिव होते हैं और आपको भी होना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की हेल्प लीजिएगा। बाकी की बहुत जीव है, बहुत तड़प कर मरिया है, लगभग 1.5 दर्जन तो मैं देखा और बाकी 2 लेगो से मतलब दर्जन और डेली काम आगो तो लोग आस पास रोको और जो आसपास खेती निगरानी करे बना भी बाउंड करो कि स्वभाव में लोग सुधारे और आने बढ़ो सरलता से रखो, उससे लोग एकजुट रहो, नहीं तो एकजुट करना प्रधान मजबूर कर देगा। फिलहाल ये भी है कि कानून में इस तरह के प्रावधान है, जैसे रंजन सर बता रहे हैं कि इनको एक तरीके से 25,000, अगर ये पहला इनका प्रयास है, चतुर्थ श्रेणी में वो आ रहा था वो पक्षी उल्लू, इसलिए बचने का इनको कंपाउंड की एक भाषा बता रहे हैं जिसमें 25,000 जमा कराएंगे तो इसको ये इसकी जमानत हो जाएगी और अन्यथा इसको 3 महीने की सजा होगी। तो कुल मिलाकर जो भी होगा आपके सामने है। फिलहाल ये मामला जो कल 1.5 दर्जन कमेडी और एक उल्लू की मौत का ये जिम्मेदार शख्स आपके सामने बैठा है, हरी बावरिया, और इसको फिलहाल वन विभाग ने अपने टेक ओवर कर लिया है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आगे की कार्रवाई जो होगी आपको आगे अपडेट करें। इसको कब पेश करोगे सर? कल पेश करना ही है, कल वापस पेश करोगे? हाँ जी। तो अगर वो कल जमा करा देंगे तो ये कल ही छूट जाएगा? हाँ तो कल ही। और मतलब अन्यथा तो जैसी हो जाएगा? हाँ जी। हाँ तो मतलब थे भी इंतजार कर रहे हो कि वो आ ही जावे इन 2-4 दिन तो 2-4 दिन तो जान देना। बहुत बहुत धन्यवाद।